जय हिंद दोस्तों। विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियां समाज में अशांति फैलाने में कामयाब होती दिख रही हैं। इसमें केवल आम इंसान का ही नुकसान होगा। दंगा भड़काने वाले मजे से तमाशा देखेंगे। पहले आपको वो बताते हैं जो जमीनी स्तर पर चल रहा है और अंत में वो बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज के इस एपिसोड को पूरा देखें और अगर बात में सच्चाई लगे तो कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा असामाजिक तत्वों को लगातार चेतावनी भी दी जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर टीमें नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के चंबल में आक्रोश फैल गया है। शुक्रवार शाम को भिंड के मालनपुर में कुछ लोगों ने 3 बसों में तोड़फोड़ कर दी। मौके पर सभी आला अधिकारी पहुंच गए हैं। भारी पुलिस बल को बुलाया गया है, जिसके बाद स्थिति पर काबू पाया जा सका है। इसके अलावा सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर ग्वालियर और मुरैना में भी 2 वर्गों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा है। सम्राट मिहिर भोज को अपनी अपनी जाति और वंश का बताकर गुर्जर और क्षत्रिय आमने सामने आ गए हैं। मुरैना में सड़क जाम के बाद बानमोर में 12 से अधिक युवकों ने गुरुवार की रात को भी मुरैना और ग्वालियर के बीच चलने वाली बसों में तोड़फोड़ की थी। सवारियां जान बचाने के लिए चीखने लगी थी। वर्ग संघर्ष की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने आगामी 3 दिनों तक मुरैना में स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ग्वालियर में सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति लगाई गई थी। इसके बाद मुरैना में भी लगाई गई। इस मूर्ति के नीचे लगे शिलालेख में उन्हें एक वर्ग विशेष का बताया गया था। इसी बात को लेकर दोनों वर्गों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। यह विवाद अब धीरे धीरे वर्ग संघर्ष का रूप लेता हुआ दिख रहा है। मुरैना में गुरुवार को दिन में एक जाति के लोगों ने एमएस रोड पर जाम लगाया था। उनकी मांग थी कि सम्राट मिहिर भोज की पट्टिका पर जिस वर्ग का नाम लिखा है वह गलत लिखा है, उसे हटाया जाना चाहिए। लेकिन इस वर्ग के लोग हंगामा करते उससे पहले ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, जिनको तितर बेतर करते हुए वापस भेज दिया गया। इसके बाद बानमोर में ग्वालियर मुरैना के बीच चल रही 2 बसों में तोड़फोड़ कर दी गई। फिलहाल किसी सवारी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। राष्ट्रीय हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की माने तो बानमोर में पुलिस थाने के सामने लड़कों ने वर्ग विशेष के लोगों के पोस्टर फाड़े। बताया जाता है कि एक तरफ युवक पोस्टर फाड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ थाना प्रभारी सहित अन्य अमला खड़ा होकर देख रहा था। मुरैना जिला प्रशासन को इस बात का अंदेशा हो गया है कि वर्ग संघर्ष भड़क सकता है। लिहाजा आनन फानन में देर शाम जिला प्रशासन ने आदेश निकालकर जिले के स्कूल और कोचिंग संस्थानों को 3 दिन के लिए बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। दूसरी तरफ शुक्रवार से शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। ग्वालियर में कलेक्टर और एसपी ने दोनों जातियों के संगठन नेताओं को बुलाया। उनसे साफ शब्दों में कहा गया कि सम्राट मिहिर भोज किसी भी वंश या समुदाय के हों, लेकिन उनको लेकर शहर में माहौल नहीं बिगाड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चेतावनी के बाद भी कोई नहीं मानता है तो इस तरह का काम करता है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बिगड़ सकता है, तो वे सभी एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और जिला बदर की कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार रहें। उन्होंने कहा है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता है तब तक किसी भी तरह का विवाद नहीं करें। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, एसपी अमित सांघी के कहने पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के गले मिलकर वादा किया है कि वह किसी तरह का कोई विवाद नहीं करेंगे। साथ ही पुलिस और प्रशासन का सहयोग भी करेंगे। साथ ही दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों और कानून का उल्लंघन करने वालों खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन और पुलिस स्वतंत्र है। बिल्कुल कार्रवाई की जा सकती है और बिल्कुल कार्रवाई कर दें। दोस्तों, स्टेट वॉइस किसी भी तरह के विवाद का समर्थक नहीं है और हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि इस विवाद को बढ़ावा ना दें। दोस्तों, महापुरुष किसी एक जाति या वर्ग विशेष के नहीं होते हैं, वे सभी के लिए समान होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में सभी की भलाई के लिए संघर्ष किए हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसी तरह से जातियों में उलझकर रह जाएंगे तो विकास की बात कौन करेगा? अगर ये झगड़ा चुनावों तक यूं ही चलता रहा तो जो लोग आपके पास वोट मांगने आएंगे, आप उनसे बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियों की सोची समझी एक साजिश हो, जिसका हिस्सा हमेशा से आम आदमी ही बनता हुआ आया है। प्रत्येक राज्य में चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां कोई न कोई विवाद खड़ा कर ही देती हैं, ताकि जनता को गुमराह किया जा सके, जनता को उलझाकर
मुख्य मुद्दों से उनका ध्यान भटकाया जा सके, और यह शुरू हो चुका है। सभी को इसे समझना होगा, इसलिए आपसी विवाद खत्म करके भाईचारा कायम करें। दोस्तों, हम आपसे बार बार यही अपील कर रहे हैं कि नेताओं द्वारा लगाई गई इस आग का हिस्सा ना बने। अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने दोस्तों को सुरक्षित रखें, ताकि किसी भी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़े, ताकि ऐसा ना हो कि जिला प्रशासन आपके खिलाफ कार्रवाई करने को मजबूर हो जाए और जो नेताओं की साजिश है वो कामयाब हो जाए। दोस्तों, जो विधानसभा चुनाव है बिल्कुल नजदीक है। इसी को देखते हुए आप खुद समझदार हैं, खुद सोचें और समझें आखिर ये हो क्या रहा है। आखिर ये बगैर बात का जो मुद्दा है वो आखिर तूल क्यों पकड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव को लेकर ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तैयारियों का एक हिस्सा है। इस हिस्से से आप दूर रहें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, खुद सुरक्षित रहें, अपने पड़ोसियों को समझाएं, अपने दोस्तों को समझाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि किसी भी खबर की अपडेट आपके पास आसानी से और तुरंत पहुंच सके।